हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 बायोलॉजी कोशिका चैप्टर की दूसरी वीडियो को लेके, जिसमें कि आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। पिछली वीडियो में जो चीज़ें हम नहीं जान पाए वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, हमारे चैनल पे आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की संपूर्ण तैयारी पूरे सब्जेक्ट की कराई जाएगी। तो चलिए, प्रश्न हमने एक लिखा है कि कोशिका जीवन की इकाई है। ठीक है, पिछला बार हमने बताया था कि कोशिका जीवन की आधारभूत रचना है, या कोशिका सजीव से की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ऐसा है क्यों आखिर? ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि आपके एग्जाम में शायद या जो कहीं आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप सर से क्वेश्चन पूछें। तो पहले ही चलिए भाई, आपको एक पूछने की एक क्या उसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी होगी कि हम अब एक बार अपने ट्यूशन टीचर से पूछ के देखें कि वे क्या जवाब देते हैं। ठीक है, वो तो जवाब देंगे, अगर नहीं देंगे तो चलिए आपके सामने है, हम इसका जवाब लिखेंगे। तो लिखेंगे कि ऐसा इसलिए है, ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, ऐसा इसलिए है क्योंकि। अब बताएं क्योंकि क्या हो सकता है। अब जीवन की इकाई, इसका मतलब जीवन जीने के लिए जो सभी चीजें चाहिए वो कोशिका में मौजूद होनी चाहिए, ये हो सकता है ना, क्योंकि इसमें वे सभी रचनाएं उपलब्ध हैं, इसमें वे सभी रचनाएं उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या है? जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो आप कहिएगा कि सर इसमें घर नहीं है, न गाड़ी है, न बंगला है, न बीवी है, न बच्चे, कुछ तो होता ही नहीं है, तो कैसे कहें कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए वो है। तो समझिए आप, हमने क्या बोला, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई। मतलब यदि कोई शरीर बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसका छोटा सा पार्ट क्या होगा? सेल होगा। ये एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा है, ये उसका सेल है। अब आइए सेल के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, मान लेते हैं हमने क्या है, एक सेल बना दिया। ठीक है, ये जो है, जो आपको दिख रहा है, ये सामने उसके सेल है। प्लांट सेल है, एनिमल सेल, पता नहीं, बस सेल है। तो सेल को जीने के लिए जो सबसे बीच का जो मध्य भाग होता है, ठीक है, ये केंद्रक होता है। समझिए आपके दिमाग की तरह काम करता है, जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके पूरे शरीर में एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे आप ब्लड कहते हैं। इसी प्रकार जो इसमें लिक्विड पाया जाता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मतलब प्लेन कोशिका, अभी कोशिका के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ केंद्रक है और कोशिका है, तब हम इसके अंदर पाए जाने वाले को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। यदि मान लो हमने इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बैठा दिए, ठीक है, हमने इसमें ऑर्गन्स बैठा दिए, तो अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म नहीं रहा। ठीक है, यहाँ जो लिक्विड था, अब इसका नाम हो गया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम हो गया? प्रोटोप्लाज्म, या इसे ही हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म, इसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये केंद्रक हो गया। इसके बाहर आपको दो झिल्लियां दिख रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये प्लांट होता तो इसके बाहर की झिल्ली कहलाती कोशिका भित्ति, परंतु ये एनिमल है, इसीलिए हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका जिस संरचना से घिरी होती है इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का मध्य भाग केंद्र कहलाता है और इसके अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि यदि कोशिका के अंदर कई सारे छोटे छोटे अंग बन जाते हैं, ये सारे अंग हैं, तो ये सारे अंग कहलाते हैं कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली सारी संरचनाएं कोशिकांग कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग क्या है वो? कोशिका के अंदर की संरचना, कोशिका के अंदर अंगों की संरचना ही क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। जैसे बहुत सारे कोशिकांग आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, बट बारी बारी से, एक ही बार नहीं तो पता चलेगा कोई भी चीज़ हमें समझ से बाहर हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, जिसे हम कहते हैं मृत्यु की थैली, क्यों कहते हैं इसको देखेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं गोल्जी उपकरण के बारे में भाई, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। राइबोसोम के बारे में पढ़ना। आपको पता है कि हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, शरीर के कई सारे कामों में प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। गोल्जी बॉडी इसको हेल्प करता है। लाइसोसोम सेल को, डेड सेल्स को मारता है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है। ये सभी इसमें, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इन्हीं को हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सारी संरचनाएं क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। तो आइए अब देखते हैं, पहले कोशिका में कुछ विविधताएं पाई जाती है। कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम लोग के अंदर है, अगर हम बिहार से हैं तो हम कुछ अलग दिखेंगे, यूपी के होते तो कुछ अलग दिखते। जैसे होता है ना, बिहार में हम लोग क्या बोलते हैं? राम राम या नमस्कार। अगर आप चले जाएं अयोध्या तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे? राम राम। अगर आप चले जाएंगे मथुरा तो आपको क्या बोलेंगे? राधे राधे। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे हम लोग की भाषा, रीति रिवाज, कल्चर सब में है। तो इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी तो विविधता होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कौन कोशिका सेम है, कौन सी कोशिकाएं अलग है। तो आइए अब हम बात करेंगे कोशिकाओं की विविधता के बारे में। चलिए, तो अब हम देखेंगे कोशिका की विविधता के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि कोशिकाओं में काफी विविधता पाई जाती है। कोशिका का रूप एवं आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होता है। मतलब जैसा काम वैसा ही। आपने कहावत सुनिएगा, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। तो वैसा ही हाल है सील के अंदर कई सारे। आपको देखिए यहाँ पर अमीबा दिख रहा है, ठीक है, तो अमीबा का शेप कुछ इसी प्रकार होता है। इसके अलावा आप जैसा शेप बना दें, इसके बीच में है ये केंद्रक, ठीक है, तो केंद्रक इसके सारे काम करेगा। ये इसकी भोजन रसधानी है। क्या है? भोजन रसधानी है, जिसे खाने को दे, क्योंकि इसका पेट नहीं है तो इसके काम के अनुरूप इसका साइज है। यहाँ देखिए आरबीसी, लाल खून जो आपके शरीर में है, उजला खून जो होता है आपका, जो शरीर में बीमारियों से बचाता है। और यहाँ पर आपको बैक्टीरिया दिख रहा है। तो सारे की संरचना क्या है? अलग अलग ही, काम भी अलग अलग है। यहाँ पर जो इसको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लैजिला, जो इसको चलने में हेल्प करती है। और जो छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सिलिया। सॉरी, याद रखिएगा, फ्लैजिला का काम चलाना तो है, इसके अलावा शिकार के लिए यूज होता है। और वहीं पर सिलिया का काम चलाने का है, उसको आगे आगे वो ठेलेगा और वो चलेगी। तो कोशिका में विविधता तो पहले इस आकार की है। अब इसके आधार पर पता चलेगा कि सर कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, सर कितने कितने टाइप्स की कोशिकाएं होती है। तो चलो बेटा जी, हम देखेंगे कोशिका जो होती है, कोशिका को हमने प्राचीनतम और नवीनतम आधार पर बांटा है, जिसको हम कहते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पे जो कोशिका है उसको दो भागों में हमने बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इस प्राचीनतम होता है। कैसा होता है? प्राचीनतम। और ये जो है थोड़ा नवीनतम है, मतलब मॉडलाइज हो गया है थोड़ा, ये याद रखना है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे प्राचीनतम कोशिकाओं में से एक है, जबकि यूकैरियोटिक नवीनतम है। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, इसमें आपको कहीं भी केंद्रक जैसी रचना देखने को नहीं मिलता है, जबकि इसमें है ही नहीं। इसमें आपको न्यूक्लियस होता है, यानी इसमें कह सकते हैं कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक अनुपस्थित है, यानी केंद्रक है ही नहीं। वही अगर हम यहाँ बोलें तो क्या बोल सकते हैं? केंद्रक जो है वो उपस्थित है। ठीक है, केंद्रक जो उपस्थित है, आपको दिख रहा है ट्रू न्यूक्लियस है, जबकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, आपको दिख भी नहीं रहा। चलिए, सिलिया जो है प्रचलन अंगक है। ठीक है, सिलिया क्या है? प्रचलन अंगक है, यानी इसमें पैर नहीं होते हैं।
देखेंगे इसमें नहीं, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। अभी हम डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं। याद रखिए, कई सारे लोग हो सकता है कि सोच लें कि सर डिफरेंस सिखाए, नहीं, हम डिफरेंस नहीं बता रहे, अभी आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते जाएंगे तब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। अभी तो हम बस इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान रही हैं। चलिए, जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का उपयोग करके ये शिकार पकड़ता है, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा जो है इसको पैर जैसी आकृति बनाता है, उसके अंदर से क्या करता है, जो छोटे होल्स होते हैं उसकी सहायता से उसको सक कर लेता है। मान लो यहाँ पर है तो ये अपने पैर की आकृति बढ़ाएगा, इसको घेर लेगा और ये फिर अंदर चला जाएगा शरीर के अंदर, समझे। तो इस प्रकार क्या होता है, सारे में अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग काम हैं। और याद रखें, कोशिका को हम और भी भागों में बांटते हैं उनकी मौजूदगी के आधार पर। जैसे एक शरीर ऐसा होता है जो एक कोशिकीय होता है, मतलब वैसा कोशिका यानी वैसी बॉडी जो पूरी एक ही कोशिका से बनती है, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिका। और वैसे जीव कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। उदाहरण में अमीबा खुद एक कोशिकीय जीव है, परंतु ये हमारी तरह न तो इसका आँख नाक कान कुछ नहीं है। दूसरा है आपका बहुकोशिकीय, वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिका से बना, उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, डॉग। समझिए, जितने सारे विजिबल ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं वे सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन वैसे जीव जो आपकी नज़रों में नहीं दिखते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगल सेल से बने होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और ऐसी वीडियो में बने रही। और हाँ, याद रखिएगा, कोशिका का आकार, ठीक है, हम इसके बारे में भूल गए। कोशिका का आकार की हम बात करें तो कोशिका का आकार अलग अलग हो सकता है, उनके काम के आधार पे, उनके आवास के आधार पे अलग अलग तरीके। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास की थी, जो बहुत ज़्यादा छोटा था। इससे ज़्यादा बड़ा जो हमारे शरीर में अंदर पाया जाता है वो है आपका स्पर्म, शुक्राणु, जो कि मेल बॉडी के अंदर होता है। तो ये तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर, यानी इससे भी छोटा, इससे 5 गुना छोटा आपका कौन सा होता है, आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सॉरी हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि जो प्राचीनतम जीव है वो इसी में आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम जानेंगे कोशिका की संरचना किसके द्वारा होती है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, पिछली सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कभी भी कोई सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।